बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क़दियानियों की ख़बास्तों, शरारतों और उनकी फितनाबाजियों का सिलसिला कोई आज की बात नहीं है। क़दियानियत की बुनियाद ही मुल्क में इंतशार, मुसलमानों में मुनाफ़रत और ख़ास तौर पर मुल्क पाकिस्तान के बाद इस फितने के खून के कतरे कतरे में मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के ख़िलाफ़ नफ़रत, अदावत शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में जो मुबारक सानी केस की समाअत चल रही है और इन मलूनों ने जो कुरान पाक की एक तहरीफ शुदा तफसीर शाया करके जो आईन पाकिस्तान और इम्तनाए क़ादियानियत आर्डिनेंस था, सरासर उसकी खिलाफ वर्जी की। सुप्रीम कोर्ट में ये केस पहुंचा और उसका जो पहला फ़ैसला चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिया गया, पूरी कौम उससे आगाह है। अब रिव्यू पिटीशन पे ये फ़ैसला महफूज है और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये फ़ैसला हक़ाइक़ की बुनियाद पर दिया जाए। अल्लाह ना करे अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस साहिबान ने और ख़ास तौर पर चीफ़ जस्टिस बैरूनी दबाव की बुनियाद पर जो क़ादियानियत के हमदर्द और हमनवा और क़ादियानियत की सरपरस्ती करने वाली ताकतें हैं, उनके दबाव में आकर ये फ़ैसला वही बरकरार रखा, तो उसके असरात क्या मरतब होंगे मुल्क और कौम पर, ये आज की मैं वीडियो बतौर सनद, बतौर इत्माम हुज्जत और बतौर सबूत के तौर पर बनाकर कौम के सामने पेश कर रहा हूँ। इसलिए अल्लाह ना करे अगर ये फ़ैसला वही बरकरार रखा जाता है तो फिर कौम की तरफ से रिएक्शन आएगा और सख्त रिएक्शन आएगा, और ऐसा रिएक्शन कि मेरे गुमान के मुताबिक कि पूरी कौम तमाम मसालिक बिला तफरीक, चूँकि ये ख़त्म नबूवत का मसला किसी फ़र्द वाहिद का नहीं, किसी एक तहरीक, तंजीम या किसी पार्टी का नहीं है, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का है। और पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से जो मुतालबा पहला आएगा, मेरा गुमान ये कहता है और हकीकत भी यही है, चीफ़ जस्टिस साहब का इस्तीफ़ा आएगा। और इस कौम ने ये मुतालबा हुकूमत से करना है, और हुकूमत चूँकि वो पहले से ही लागर, कमज़ोर और बेसाखियों के सहारे पर खड़ी है, बेकस लाचार और मजबूर महज हुकूमत से यकीनी तौर पर यह काम नहीं हो सकेगा। उसके बाद जब हुकूमत और अवाम आमने सामने आएंगी, हुकूमती कारिंदे, हुकूमत के पालतू और ख़ास तौर पर क़ादियानियत के पेरोल पर वो लिफाफा साफ़ी और वो यूट्यूबर जो क़ादियानियत की हम नवाई कर रहे हैं, और बहुत सारे हो सकता है क़ादियानी भी हूँ, और बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने पेट की खातिर फिर ये ववेला मचाएंगे कि मुल्क के अंदर मजहबी मुनाफरत फैलाई जा रही है। और हुकूमत 2017 की तरह इस बार भी यही रोना रोएगी कि हमारे ख़िलाफ़ साजिश की गई और ये साजिश उलमा ने की। मैं हुकूमत पाकिस्तान और अपने सलामती के उन इदारों की तवज्जो इस मसले की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि याद रखना कि ख़त्म नबूवत का मसला वो कि सियासी पार्टियों का मामला नहीं है। ख़त्म नबूवत का मसला ये किसी जागीरदारी का मामला नहीं है। ख़त्म नबूवत का मसला, कुर्सी का मसला, ये इक़्तिदार की जंग नहीं होगी, बल्कि ये ईमान की जंग होगी। और क़ादियानियत ये इस तरह का हसास फितना है, और इस फितने के मुतालिक आवाज़ हर तबका फ़िक्र बुलंद करेगा। और चूँकि इस क़ादियानियत, इस फितने ने जो अपनी किताबों में जो गंद फैलाया हुआ है, ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात महफूज है इस फितने से, ना इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़ात महफूज है, ना दीगर अंबिया किराम की मुक़द्दस और मासूम ज़वात क़ुदसिया महफूज हैं, बल्कि अगर सही मानों में देखा जाए तो चूँकि जो इन कादियानियों ने गुस्ताखियाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम
और आपकी वालिदा माजिदा हज़रत मरियम की गुस्ताखियाँ की हैं। अगर ईसाइयों को इस कादियानियत के मुतालिक ये पता चल जाए कि इतने गलीज़ और गंदे के जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम को भी नहीं बख्शा, तो यकीनी तौर पर मुसलमानों के साथ साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी भी इनके ख़िलाफ़ मैदान में आएगी। और अगर यहूदियों को पता चल जाए कि कादियानी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो गुस्ताखी और बेअदबी की है, और यहूदी भी इनके ख़िलाफ़ मैदान में उतर सकते हैं। तो मैं अपने ईमानदारों को इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, चूँकि हुकूमत को भी, कि आप इस मसले पर अभी से संजीदगी से गौर व फिक्र करें। आप ख़ुद से इस फ़ैसले के मुतालिक आप फरीक बने मुसलमानों की तरफ से, और ताकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस बात का अंदाज़ा हो सके कि पूरी कौम की तर्जमानी हुकूमत ख़ुद कर रही है इस केस की। अगर चूँकि वैसे भी हमारी कौम के यहाँ यह बात मारूफ़ है कि यहाँ पर फ़ैसले आइन व कानून और उसूलों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि मखसूस एजेंडों की बुनियाद पर होते हैं, और जिसकी सबसे बड़ी दलील हाई कोर्ट के 6 जजेस का वो ख़त जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा, इससे बढ़कर और क्या कौम अदालतों से इंसाफ की तवक्को कर सकती है। कादियानियत जो एक ख़तरनाक फितना इस मुल्क के लिए बना है, और इस फितने के रोकने के लिए भी इम्तनाए कादियानियत आर्डिनेंस का इजरा किया गया था कि कादियानी अपनी तबलीग नहीं कर सकते। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला ये बरकरार रखा गया, तो मैं कौम को कहना चाहता हूँ कि कौम ज़रा इसकी संजीदगी और हसास मामले की तरफ तवज्जो दे कि अगर ये फ़ैसला बरकरार रखा जाता है तो कादियानी अपने किताबों की, अपने उस गंदे लिटरेचर की जिसमें अल्लाह रसूल, असहाब पैगम्बर, अज़वाज मुताहरात, अहले बैत अतहार, अंबिया इकराम, कोई मुक़द्दस हस्ती नहीं बची, उनकी जो गुस्ताखियाँ की गई हैं वो खुल्लम की तरवीज इशात कर सकेंगे। हर चौक व चौराहे में ये कर सकेंगे। अपने इदारों में जिन बच्चों को ये पढ़ाएंगे, तो आखिर उन बच्चों ने जो सबक किताबों से पढ़ेंगे तो बाहर आकर लोगों के सामने बयान तो करेंगे। तो फिर ये वो फितना के बाब खुलेगा, फिर ये कहा जाएगा बाद में कि कानून हाथ में लिया गया। तो अभी से ये उलमा, मशाइख और पूरी उम्मत आपसे ये मुतालबा करती है कि आप इस तरफ तवज्जो दें। और अगर आपने माजी की तरह इस तरफ तवज्जो ना दी, तो फिर बाद में रोने से बाद में चीखो पुकार करेंगे आप कि जनाब हमें मौका नहीं दिया कि हमारी हुकूमत गिरा दी गई है। और कौम को मैं दूसरी बात भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये कानून बन गया तो फिर इस कानून के ख़ात्मे के लिए पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी करनी पड़ेगी। तो क्या ये हुकूमत, हमारी पार्लियामेंट के वो मेंबर जो बैसाखियों पर, जो लूली लंगड़ी और मजबूर हुकूमत, क्या इसके पार्लियामेंट के मेंबर, फिर सेनेट के मेंबर क्या इतने जुर्रतमंद, गैरतमंद और क्या अकीदा ख़त्म नबूवत के ऐसे पहरेदार हैं जो ये कानून लाकर फिर इस फैसले के ख़िलाफ़ एक नया कानून लाकर कादियानियत के फितने के सामने बंद बांध सकें? यकीनी बात है ऐसा नहीं कर सकेंगे। तो मैं फिर एक मरतबा उन लोगों को, तमाम पार्टियों को भी कहता हूँ कि तमाम सियासी पार्टियाँ, जो लोग सियासत से निकलें, अब ये पार्टी की बात नहीं रही है, अब ये मामला ईमान अकीदे का हो चुका है। 1500 साल से अहले ईमान जो अकीदा ख़त्म नबूवत के पहरेदारी करते रहे, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जानों का जो नजराना पेश किया है, उस तहफ़्फ़ुज़ अकीदा ख़त्म नबूवत के उन जानसारों की कुर्बानियों को रायगाह नहीं जाने देना। और कल फिर हमारे बहुत सारे सियासी लोग भी जिस पार्टी से जिसके जो वाबस्ता होता है वो कहेंगे शरारत की गई है। तो जिस शख्स को, जिस फ़र्द को मेरा ये पैगाम पहुँचे, जहाँ तक जिसकी दस्तरस है, वो इस मसले पर आवाज़ बुलंद करे, आवाज़ उठाए और इस फितने के सद्दे बाब के लिए जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमारे जजेस ने जो ये फ़ैसला किया है, और उन्हें इस बात पर मजबूर करें कि अब मुल्क इस तरह के तहरीकों का, इस तरह के बहरानों का
सामना नहीं कर सकता है। और मैं यहाँ पर एक बात आखिर में ये भी ऐड करना चाहूँगा कि आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, जिनके सामने कादियानी, लाहौरी और कादियानी ग्रुप का जिक्र किया गया कि 2 ग्रोह हैं, तो चीफ जस्टिस साहब ने इस तरह मासूमाना अंदाज में और तजाहुल आरफाना से काम लेते हुए कहा कि कादियानियों के भी 2 ग्रुप में। ये हालत है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये नहीं पता है, जो हमारे इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस के अंदर ये बात लिखी हुई है कि कादियानी ग्रुप हो या लाहौरी ग्रुप हो, इन दोनों को ये किसी सूरत में भी अपनी तब्लीग नहीं कर सकते हैं। तो ये हालत वहाँ तक है। इस अजीम और उस अहम मनसब पर बैठे हुए हमारे चीफ जस्टिस साहब भी इस तरह के सवालात कर रहे हैं। और दूसरी बात भी आपसे मैं कहना चाहता हूँ, ये बात भी हम दरकार है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उलमा के सामने कई बार कहा है हमारे पास दीनी इल्म नहीं है, हम उलमा से दीनी इल्म के मुताबिक रहनुमाई लेना चाहते हैं। अगर खुद ये कहें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब कि भाई हमारे पास इतना दीनी इल्म उलमा से रहनुमाई लेने के लिए उलमा को तलब फरमाया है, तो अगर दीनी मामले के अंदर आप उलमा से रहनुमाई ले सकते हैं तो फिर इस मसले पर जो आपने उलमा से ये रहनुमाई ली है, इस रहनुमाई की कदर करें। और जो आपके पास आपने जिन इदारों को 10 इदारों को आपने तलब किया है, 10 के 10 तमाम इदारों की तरफ से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने जवाब दाखिल कराया गया, सबका मिनवान एक तरह का जवाब था। अल्फाज थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो मफहूम और जो मुद्दा उसमें बयान किया गया सबका मुश्तरका था। और ये काम भी मुश्तरका है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस मुल्क को बहरानों से, इंतशार से, इफ्तराक से बचाए, हमारे अदलिया को, हमारे हुकूमत को और हमारे तमाम सलामती के कौमी इदारों को बेहतर फ़ैसले करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।